बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कनक। कनक दिखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही बेपरवाह। वो सारा दिन बागों में घूमती, तितलियों के पीछे भागती और घर के काम में मिट्टी तक नहीं छूती थी। बूढ़ा कुम्हार दिन रात मेहनत करता, पर कनक अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। हर सुबह जब कुम्हार चाक चलाता तो कनक से कहता, बेटी, कुछ तो काम सीख ले। कल को तेरा विवाह होगा तो ससुराल वाले क्या कहेंगे? कनक मुस्कुराकर जवाब देती, पिताजी, चिंता क्यों करते हो? मेरे भाग्य में तो महलों का सुख लिखा है। तो फटे कपड़ों में भी रानी की तरह रह सकती हूं और एक सूखे पत्थर से भी तेल निकाल सकती हूं। उसकी ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे शेख चिली कहने लगे। एक दिन उस राज्य का राजकुमार, जिसका नाम आदित्य था, शिकार खेलते हुए उधर से गुजरा। उसने कनक को ये कहते सुना कि मैं तो खाली बर्तन में भी 56 भोग सजा सकती हूं और बिना बीज के ही सोने की फसल उगा सकती हूं। राजकुमार को उसकी बातों में अहंकार और विचित्रता दोनों लगी। उसने सोचा, देखे तो सही, ये लड़की अपनी बातों को सच कैसे करती है। राजकुमार ने अपने पिता, राजा, से जिद की कि वो उसी कुम्हार की बेटी से विवाह करेगा। राजा पहले तो बहुत नाराज हुए। एक राजकुमार और एक मामूली कुम्हार की बेटी, ये कैसे संभव है? पर राजकुमार अड़ गया। आखिर राजा को झुकना पड़ा। कुम्हार के घर पैगाम पहुंचा। कुम्हार तो खुशी के मारे कांपने लगा, पर कनक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे पहले से पता था कि ये होने वाला है। विवाह संपन्न हुआ। कनक महल आ गई, पर राजकुमार आदित्य के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कनक की परीक्षा लेना चाहता था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद राजकुमार ने घोषणा की कि वो 7 समुद्र पार व्यापार करने जा रहा है। उसने कनक से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। कनक खुशी खुशी तैयार हो गई। बड़े बड़े जहाजों का बेड़ा तैयार हुआ। बहुत सारा अनाज, गहने और सामान लादा गया। सफर लंबा था। चलते चलते एक महीना बीत गया। एक रात जब जहाज एक अनजान और निर्जन द्वीप के पास रुका, तो राजकुमार ने अपनी योजना पर अमल किया। आधी रात को जब कनक सो रही थी, राजकुमार ने सारा रसद, खाना पीना और अपने मल्लाहों को दूसरे जहाज पर चढ़ाया और चुपचाप वहां से निकल गया। उसने कनक के पास केवल एक पुराना तांबे का सिक्का छोड़ दिया, जिसे उसने कनक की ओढ़नी के कोने में बांध दिया था। सुबह जब कनक की आंख खुली, तो उसने खुद को एक विशाल जहाज पर बिल्कुल अकेला पाया। चारों तरफ पानी ही पानी था और खाने का एक दाना भी नहीं था। कनक समझ गई कि राजकुमार उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वो डरी नहीं। उसने अपनी ओढ़नी का कोना देखा। वहां उसे वही तांबे का सिक्का मिला। 2 दिन बीत गए। कनक को जोरों की भूख लगी। तभी उसने देखा कि समुद्र की लहरों के साथ एक बूढ़ा केवट, नाव चलाने वाला, अपनी छोटी सी नाव लेकर उधर से गुजर रहा है। कनक ने उसे पुकारा, बाबा, ओ बाबा, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? केवट ने कहा, बेटी, मैं तो खुद गरीब हूं। बस थोड़े से ज्वार के दाने और सूखी सूजी है मेरे पास। कनक ने वही तांबे का सिक्का केवट की ओर उछाला और कहा, बाबा, ये रख लो और मुझे वो दाने दे दो। केवट ने दाने कनक को दे दिए। जैसे ही कनक ने खाने के लिए पोटली खोली, जहाज के एक झटके से वो पोटली हाथ से छूटकर समुद्र में गिर गई। कनक की आंखों में आंसू आ गए। पर तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वो ज्वार और सूजी पानी में गिरे, हजारों छोटी छोटी सुनहरी मछलियां वहां इकट्ठा हो गई। उन्होंने वो दाने खाए और खुशी में कूदने लगी। कुछ देर बाद उन मछलियों ने जहाज के डेक पर चमकती हुई नीलम की मणियां और कीमती पत्थर उगलने शुरू कर दिए। कनक हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि उसकी सच्चाई और धैर्य ने समुद्र के जीवों को खुश कर दिया है। उसने उन कीमती पत्थरों को इकट्ठा किया। अगले दिन जब केवट फिर वहां से गुजरा, तो कनक ने उसे एक कीमती पत्थर दिया।
केवट की तो 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। कनक ने केवट से कहा, बाबा, मुझे यहां से तट पर ले चलो और वहां मेरे लिए सबसे कुशल कारीगर बुलाओ। कनक तट पर पहुंची। उसने उन कीमती पत्थरों को बेचकर अपार धन इकट्ठा किया। उसने वहां एक ऐसा भव्य महल बनवाना शुरू किया जिसकी चमक दूर दूर तक जाती थी। उसने पुरुषों का भेष धारण किया और अपना नाम कनक सिन्हा रखा। वो खुद निर्माण कार्य की निगरानी करती। कुछ ही महीनों में समुद्र के किनारे एक नया राज्य बस गया। वहां की समृद्धि के चर्चे राजकुमार आदित्य के राज्य तक भी पहुंचे। राजकुमार को लगा कि कनक तो अब तक मर चुकी होगी। उसने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं कि वो नया और समृद्ध राजा कौन है जिसने समुद्र के किनारे महल बनाया है। राजकुमार आदित्य वहां पहुंचा। उसने देखा कि महल तो उसके अपने महल से भी 10 गुना सुंदर है। उसने वहां काम मांगा। भेष बदली हुई कनक ने उसे पहचान लिया, पर राजकुमार उसे नहीं पहचान सका। कनक ने उसे अपने घोड़ों के अस्तबल की सफाई का काम दे दिया। राजकुमार, जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोता था, अब गोबर उठा रहा था। शाम को उसे सूखी रोटियां मिलती। एक दिन कनक पुरुष भेष में उसके पास गई और पूछा, क्यों भाई, क्या हाल है? क्या महल का सुख मिल रहा है? राजकुमार ने आह भरी और कहा, मालिक, कर्मों का फल है। मैंने अपनी पत्नी के साथ छल किया था। शायद उसी की सजा मिल रही है। यह सुनकर कनक का दिल पसीज गया। उसने अगले दिन एक शाही दावत रखी और राजकुमार को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। जब राजकुमार भोजन करने बैठा तो उसके सामने वही ज्वार और सूजी रखी गई जो कनक के हाथ से समुद्र में गिरी थी। राजकुमार चौंक गया। तभी कनक पर्दे के पीछे से अपनी असली पोशाक और गहनों में बाहर आई। राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, याद है आपने कहा था कि एक सिक्के पर गुजारा कैसे होगा? देखिए, उसी सिक्के के दानों ने ये महल खड़ा कर दिया। राजकुमार शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपनी गलती मानी और कनक से क्षमा मांगी। वे दोनों अपना नया राज्य और अपार संपत्ति लेकर वापस अपने देश लौटे। राजा और कुम्हार दोनों अपनी बेटी की बुद्धि देखकर निहाल हो गए।